हेलो स्टूडेंट, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिहार सिपाही भर्ती 2023 में बायोलॉजी का पाचन तंत्र से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको टोटल 100 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमारा बहुविकल्पी है उस क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग 101 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया गया है क्वेश्चन की ब्यूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मुख गुहा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जांघ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जो 101 का होगा, जहाँ ब्यूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाती है जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, छोटी आंत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है कि डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो भाग है जिनमें वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुख गुहा में। मुख गुहा की बात करेंगे तो मुख गुहा में आपका केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। किसका होगा जी, कार्बोहाइड्रेट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है। तो कितना बनता है जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1.5 लीटर। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक क्या होता है जी, हमारा लार का निर्माण होता है मुख में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। दिया गया है कि मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितना होता है। अर्थात बात करेंगे पीएच बताना है आपको, इसका कितना होता है। यदि आपसे पूछेंगे कि बताइए पीएच का पूरा नाम क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है और इसकी खोज किसने किया है, आपको ये भी बताना है। तो हम देखेंगे जो लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.8 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, को माल्टोज में तोड़ता है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा लार है जो उसको कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है या तोड़ देता है। इसका आपको बताना है कौन सा होगा जी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, एमाइलेज, या उसी को हम कहते हैं टाइलिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है कि डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। तो बताना है आपको कौन सा एंजाइम नहीं होगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 107 हमारा दिया गया है अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन, जिसको हम केसिन के नाम से जानते हैं, को पेंटोस में कौन सा एंजाइम बदल देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो दूध को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो कौन सा एंजाइम करेगा जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। कौन सा हो जाएगा, रेनिन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित कर देता है। तो जो हमारा अमाशय होता है कौन चेंज कर देगा जी, तो प्रोटीन को चेंज करता है पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर, जिसको हम कहते हैं यकृत, लीवर को क्या कहेंगे जी, यकृत कह सकते हैं, या आप जिगर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लीवर के संदर्भ में सही नहीं है, कह रहा है कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, करेक्ट है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg से 2 kg तक होता है, ये भी करेक्ट है। यह पीत रस को स्रावित करता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। दिया है डी नंबर, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा जी, हमारा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। कुछ भी दिया गया है, बताना है आपको अग्नाशय से, अमाशय से, यकृत से या छोटी आंत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त रस कहाँ से होगा जी, तो यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है। तो कहाँ पे संचित होगा जी, तो आपको बताना है 111 का जो करेक्ट आंसर होगा, यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त रस होता है ना, वह स्थायी रूप से कहाँ संचित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पित्ताशय में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है। इसको चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो पित्त रस होता है ना, ये कौन सही नहीं है। और इसका पीएच मान जो दिया गया है 7.7 से लेकर
8.4 तक होता है। तो इसका जो ये भी क्या है जी, सही है। पर अब यह प्रतिदिन 600 ml से लेकर 1 लीटर तक बनता है, अर्थात जो पीत रस होता है हमारे शरीर में 600 ml से लेकर 1 लीटर तक बनता है, ये भी सही है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, ये भी सही है। यह वसा का पायसी कारक नहीं करता है, यह पायसी कारक करता है, लेकिन जब इसमें दिया है कि नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है कि निम्न में से क्या पीत रस में पाया जाता है, तो बताइए इसमें से जल, पित्तवर्णक, सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से सभी। आपको बताना है क्या पाया जाता है। तो पित्त रस में हमारा जल भी पाया जाएगा, पित्तवर्णक भी पाया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 दिया है निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। बताना है आपको कि जो बिलिरुबिन नामक वर्णक होता है किसमें पाया जाएगा, जठर में, पित्त में, आंत रस में या अग्नाशय रस में। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये कहाँ पाया जाएगा जी, पित्त रस में। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। तो जो इसका दिया गया है, अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना, ये क्या है, यकृत का कार्य है। इसका बी ऑप्शन दिया गया है, विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, इसका भी काम होता है, क्योंकि यह यकृत से क्या होता है जी, संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, फिब्रिनोजन और हिपेरिन का निर्माण करना, तो ये भी निर्माण करता है। यह ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, कह रहा है कि वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है कि मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प चुने। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत विकल्प है। दिया है कि पित्ताशय नाशपाती के आकार होता है, आमाशय जे के आकार का होता है, डिडोनम से के आकार का होता है, सी के आकार का होता है, और यकृत एल आकृति का होता है। तो आपको बताना है 116 का क्या होगा। देखिए, जो पित्ताशय होता है ये नाशपाती का आकार होता है, ये भी सही है। जो आमाशय है ये कैपिटल जे के आकार का होता है, ये भी बात सही है। जो हमारा डिडोनम होता है ये कैपिटल सी के आकार का होता है, ये भी सही है। यकृत हमारा एल आकार का नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है कि मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है। आपको बताना है कि कौन इसमें गलत है। दिया गया है क्वेश्चन में, बताना है आपको सही कौन है। दिया गया कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक मात्र मिश्रित ग्रंथियां है, यह ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की ग्रंथि है। 117 नंबर को बताना है कि इसमें कौन गलत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही गलत है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारा यकृत, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी सब बी सी डी जो दिया गया है, यह शरीर की जो सबसे दूसरी ग्रंथि है। और उसके बाद बात करेंगे कि एक मिश्रित ग्रंथि भी है और ये ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की भी ग्रंथि है। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये गलत है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है कि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है। बताना है आपको कि जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है यह कहाँ पाई जाएगी। तो कहाँ पाई जाएगी जी, ऑप्शन ए दिया है यकृत में, ऑप्शन बी दिया है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी दिया है किडनी में, और ऑप्शन डी दिया है अग्नाशय में। तो आपको बताना है किस में पाई जाएगी जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो लैंगरहैंस होते हैं अग्नाशय में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 दिया है कि निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। तो कौन से पाया जाएगा जी, तो बताना इसको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्फा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीटा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है लैम्डा कोशिका, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा सही होगा। तो 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यदि हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन 120 नंबर पे, दिया गया है कि जो हमारा आइटलेस ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और उससे प्रभावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुने। दिया गया है अल्फा कोशिका ग्लूकान से संबंधित है, बात सही है। बीटा कोशिका इंसुलिन से संबंधित है, ये भी बात सही है। डेल्टा कोशिका जो होती है ये सोमेस्टोस्टिन से संबंधित है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है कि डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो आपको बताना है कि कौन बदलेगा। 121 का इसको आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। क्या करेगा जी, इंसुलिन हार्मोन के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है कि जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है। तो जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाएगा जी, तो ग्लाइकोजन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 जरूरत पड़ने पर
संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो आपको बताना होगा कौन बदलेगा जी। तो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकागन। कौन बदलेगा जी? ग्लूकागन। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मधुमेह रोग होता है। 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 दिया गया है कि अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है, अर्थात इसमें बताना है चारों ऑप्शन में कौन गलत है। तो जो 125 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह अम्लीय होता है, ये गलत है। अम्लीय नहीं, कैसा होता है जी? क्षारीय होगा। इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये भी सही है। इसे पूर्ण पाचक हम रस भी कहते हैं, ये भी सही है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है कि अग्नाशयी रस के में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन है। तो आपको बताना है कौन हो जाएगा जी। 126 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन भी होता है, एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। याद करने का तरीका है LAT। एल से होता है हमारा लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज और टी से होता है हमारा ट्रिप्सिन। तो ये तीनों हमारे अग्नाशय जो रस होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है कि अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान चुनें। कौन गलत दिया गया है? तो इसमें जो 127 का जो बताना है आपको गलत कौन चुना गया है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक है, बात सही है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक है, ये भी सही है। लाइपेज वसा का पाचक करता है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना होगा जो अग्नाशय रस होता है ना, ठीक है, वो क्या क्या करता है, उसमें जो एंजाइम LAT पाया जाता है वो किसका किसका पाचन करेगा। जैसे बात करेंगे ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा जी? तो प्रोटीन का, बात सही है। एमाइलेज किसका करेगा जी? तो कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका करेगा? तो हमारे वसा को पाचन में सहायता करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है जी? तो आपका इरिप्सिन सही प्रोटीन पाचक है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक है, पेप्सिन भी क्या है? प्रोटीन पाचक है। लेकिन जो लाइपेज है यह क्या है? प्रोटीन पाचक नहीं है, ठीक है। ये क्या है जी? प्रोटीन पाचक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोटाइटिक एंजाइम नहीं है? एमाइलोटाइटिक एंजाइम बताना है आपको कौन सा नहीं है। 129 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, इरेप्सिन। यह एमाइलोटाइटिक एंजाइम नहीं है, जबकि माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज किसके हैं जी? एमाइलोटाइटिक एंजाइम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है। तो बताना है मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ होगा जी। तो हम पहले भी बता चुके हैं, मनुष्यों में जो भोजन का पाचन होता है वो स्टार्ट होता है मुख से। कहाँ होता है जी? मुख से स्टार्ट होता है। लेकिन जो पाचन की क्रिया होती है वह छोटी आंत में क्या होती है जी? पूर्ण रूप से हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 उस नलिका को क्या कहते हैं जिसे पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के डेडुनम में वह पहुँचते हैं। उस नलिका को क्या कहते हैं? नली का नाम बताना है जो पित्ताशय और अग्नाशय रस दोनों एक साथ छोटी आंत के डोडिनम में पहुंचते हैं। उस आंत का नाम है क्या हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत अग्नाशयी नलिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से चाहे कहाँ पर शुरू होता है। तो कहाँ पर हो जाएगा जी? तो ये छोटी आंत में हमारा वसा का पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया है कि अमाशय रस में होता है। तो बताना है आपको अमाशय रस में क्या होता है जी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा अमाशय रस होता है इसमें क्या पाया जाएगा? तो पेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। ये तीनों हमारे अमाशय रस में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया है कि शशक एंटेरिक्स नाम दिया गया है। ये किसके मतलब किसको कहा गया है? तो जो शशक एंटेरिक्स जो दिया गया है नाम, ये किसको कहा गया जी? तो आंत रस के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 दिया गया है कि निम्नलिखित में गलत संबंध को चुने। कौन सा बताना है कि गलत है। तो जो 135 का जो आपका आंसर बताना है कौन सा गलत है। तो लार ग्रंथिया हम पैरोटिड को कहते हैं, ये भी सही है। बिलरुबिन और बिलडार्विन ये पित्त को हम कहते हैं, ये भी सही है। वसा का पाचन लाइपेज में होता है, ये भी सही है। स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन से होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो पीलिया रोग होता है ना इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा जी? तो ये हमारा होता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कुफर कोशिकाएं
बताना है आपको। जो 137 है, कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? तो कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित हो जाएंगी जी? तो ये यकृत से संबंधित होगी। ये जो यकृत होता है ना, वहीं पर कुफर कोशिकाएं पाया जाता है। 138 क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि जब मनुष्यों में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही मिलान नहीं है? तो जो 138 को आप बताना है कौन इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है वासा, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, ये भी आपका सही संबंध है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों में टूटता है, ये भी सही है। सेलुलोज ग्लूकोज में नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 दिया गया है कि भोजन, जिसको हम कहेंगे खाद्य पदार्थ, के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जो 139 का आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। यह एक अजैविक पदार्थ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ये अजैविक नहीं जैविक पदार्थ है। तो अब देखेंगे अगला ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन यह रासायनिक क्रिया देता है, सही है। यह जैविक पदार्थ, ये भी सही है। यह हमें ऊर्जा भी देता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 दिया गया है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके द्वारा, मतलब क्यों आ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु प्रतिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 दिया गया किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःग्रहण। क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण द्वारा हमारा जो भोजन होता है आहार नाल में जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 दिया गया है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। तो जो मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ पे बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया कि भोजन नली की दीवारों के कुंचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। जो भोजन नली की दीवारों से होकर जाता है तो कुंचन और प्रसरण को हम उसको क्या कहेंगे जी? तो हम इसको कहते हैं क्रमाकुंचन की गति कहते हैं। ठीक है, भोजन पचता है तो अलग अलग माध्यमों से शरीर में जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 दिया गया है कि बाइल का स्रोत होता है। तो बाइल का स्रोत कहाँ पे होता है जी? 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम जिगर में। जिगर या बाइल कहा जा रहा है तो बाइल का मतलब होता है पीत ही। क्या हो जाएगा जी? पीत ही। और जिगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब यकृत ही। ठीक है, तो क्वेश्चन है बस घुमाकर पूछा गया है। हमारे जो बायोलॉजी टर्मोलॉजी होते हैं बहुत इंग्लिश कहीं कहीं दे देगा तो कहीं कहीं हिंदी दे देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख्य गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय या बड़ी आंत? तो मुख्य गुहिका है, पित्ताशय है, बड़ी आंत है। ये जो वायु कोशिका है यह हमारे आहार नाल का भाग नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो बताना है इनमें से किसकी लंबी आंत होती है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। खरगोश की जो होती है वो सबसे लंबी आंत होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 दिया गया है कि लार में डैश एंजाइम होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है जी? वो होता है हमारा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है लार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना जी? तो 5.5 से कम हो जाए, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5.5 से जैसे ही कम हो जाएगा तो हम पीएच मान तो हमारा दांत सड़ने और झड़ने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो जो एंजाइम टाइलिन होता है ये किस में पाया जाएगा जी? तो ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा लार। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 दिया गया है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे जी? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 यह पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे जी? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 152 निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन जो होता है ना वो क्या अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। हम बताए हैं कि अग्नाशय में 3 तरह के हमारे एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेज, उसके बाद और उसके बाद लाइपेज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 यह पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। तो हम पित्त के कार्य को क्या कहेंगे जी? तो 153 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 दिया गया है कि मानव शरीर में निम्न में से
किसका आकार सबसे बड़ा है, थायराइड का या यकृत का, प्लीहा का, अग्नाशय का। तो आपको बताना है इसमें किसका जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होगा। 154 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है हमारा यकृत, क्योंकि हम पीछे भी बता चुके हैं कि जो यकृत होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 155, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम है जी? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ही प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, दिया गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होगा जी? यकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 157, दिया है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है वो क्या होती है? वसा का पायसीकरण करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कब हम करते हैं जी? 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, वसा का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 159, दिया गया है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है। तो कौन सा अम्ल होगा जी जो शरीर से बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 160, दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में न जो होगा कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 161, दिया गया है कि भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। मान लो भोजन को हम पचाएंगे ना तो ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वो किस रूप में होता है यही आपको बताना होगा। तो 161 का हो जाएगा, यह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 162, दिया गया है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, बताना है डैश में, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। बी नंबर दिया शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है। सी दिया अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकारी जानवरों को से सुरक्षित रखता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 163, दिया गया है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 का बी, सेलुलोज, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है जी? शाकाहारी का मतलब होता है जो केवल घास फूस खाते होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। ठीक है, तो वो जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी क्या होते हैं? घास फूस खाती है ना, तो वो शाकाहारी होती है तो सेलुलोज का पाचन कर देती है, अर्थात लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है तो सेलुलोज को पचाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 164, मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन के समृद्धि से होता है। तो जो मछली का जो कार्ड लीवर होता है ना उसमें कौन सा विटामिन बढ़ता है चाहे मिलता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की वजह से मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 165, दिया गया है कि मानव में भोजन और लार्वा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है उसे हम क्या कहते हैं जी? 165 का हो जाएगा ग्रसनी कहते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 166 नंबर, दिया गया है कि विटामिन सी, बताना है कि आपको विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जी? तो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कर्वी। हम स्कर्वी को हम नाविक रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मसूड़ों से क्या आता है जी? ब्लड आने लगता है, इसलिए हम इसे नाविक रोग भी कहते हैं। यदि यही पूछ दिया जाएगा कि जो विटामिन सी है इसके स्रोत क्या है, तो खट्टे पदार्थ होते हैं। क्या होंगे जी? खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका आंवला हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ये सब विटामिन सी के क्या है जी? अच्छे स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 167, दिया गया है कि यकृत डैश कार्य करता है। यकृत किसका कार्य करता है जी? तो हम इसमें 167 की बात करेंगे, यकृत पाचन का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, पाचन का कार्य करेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 168, दिया है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो बताना है कि जो केला होते हैं ना वो किस विटामिन में पाया जाता है। तो केला विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। यदि वही पूछ दिया जाएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो होता है गाजर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 169, दिया गया है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो किसके संकुचन से बच्चा पैदा होता है जी? तो आपको एक बताना है, तो किसके संकुचन से? तो गर्भाशय जैसे ही संकुचन करेगा ना
उससे क्या हो गया, बच्चे पैदा होते हैं। हम गर्भाशय के यूट्रस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसी में बच्चे का क्या होता है जी, पालन पोषण माँ के पेट के अंदर होता है। यदि वही बात किया जाएगा कि जो हमारी मादा होती है, मादा जननांग, उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होता है जी, तो फिलिपियन ट्यूब, जिसको हम डिम्ब वाहिनियाँ कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 दिया गया है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, विटामिन के की वजह से क्या हो जाएगा, यदि विटामिन के की कमी शरीर में हो जाएगी तो हमारे शरीर जब भी ब्लड क्लॉटिंग होगा तो शरीर से क्या होगा, अधिक मात्रा में ब्लड बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 दिया गया है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। किसके छल्ले मौजूद होते हैं जी, इसका हो जाएगा उपास्थि का, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 दिया गया है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी जी, तो 72 का हो जाएगा आपका क्वासिक्योर। प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होता है, एक क्वासिक्योर होता है और एक और शायद आपको मालूम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 दिया गया है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो जो हमारा लार होता है, जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है, आपको बताना है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 174 दिया गया है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। जैसे रक्त स्कंदन का मतलब रक्त क्लॉटिंग, जैसे मान लो रक्त जो बहने लगता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अभी बताएं कौन सा विटामिन हो जाएगा जी, तो इसका सी हो जाएगा, विटामिन के की वजह से रक्त स्कंदन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्रोत होता है। तो आपको बताना है किससे स्रोत होता है जी, तो मानव में जो पाचन तंत्र कहाँ से पीत रस को स्रावित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यकृत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपको बताना है किस अंग में होगा, तो होता है जी, ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 दिया गया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो किसकी कमी से होती है जी, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है जी, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है जी, तो जो हमारे हड्डी होती हैं वही क्या हो जाती हैं जी, कमजोर हो जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए मनुष्यों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितना होगा जी, 206। लेकिन यही यदि आपसे पूछा जाएगा कि शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 दिया गया है कि एंजाइम है, क्या है जी, एंजाइम वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना एंजाइम कौन सा होगा जी, तो ये प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। कौन सा एंजाइम करता है जी, तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज। कौन सा करता है, जाइमेज एंजाइम जो होता है ना, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 180 दिया गया कि पेय जल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो ये किसका लक्षण है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अपशिष्ट के संदूषण का क्या है जी, लक्षण है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 181 दिया गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं जी, एंजाइम होते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जल्दी से भोजन क्या होता है, पच जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 182 दिया गया है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं, डैश में शामिल होता है। तो किस में शामिल होता है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 183 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ही उत्पत्ति यकृत का कार्य है। किसकी उत्पत्ति करता है यकृत जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया का। अर्थात यूरिया हमारे यकृत में क्या होता है, संश्लेषित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 184 दिया गया है कि हमारा दंत वल्क, जिसे हम इनामेल कहते हैं, डैश से बना होता है। तो किसका बना होता है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा करेक्ट, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 185 दिया गया है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो किसकी उपस्थिति में होता है, आपको बताना होगा कि लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स का मतलब वसा का पाचन किसकी वजह से होता है, पीत अम्ल की वजह से होता है,
या लाइपेज के अम्ल की वजह से होता है कि पेप्सिन के अम्ल की वजह से होता है, आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल दूसरा सही है, अर्थात यह लाइपेज की वजह से होता है। लिपिड्स का पाचन किससे होता है? लाइपेज की वजह से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 दिया गया है, दांत का इनामेल किससे बना होता है? तो दांत का इनामेल किससे बना होता है जी? अभी बताया हूँ किससे बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, कैल्शियम फास्फेट से। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एंजाइम नहीं है जी? तो गैस्ट्रीन जो होता है पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन यह पाचक एंजाइम है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 दिया गया है कि मेटाबॉलिज्म, जिसको हम चयापचय संबंधित है, तो जो मेटाबॉलिज्म है ये किससे संबंधित है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? तीनों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सही होगा। शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सही है। सरल अणुओं को जटिल अणुओं में संश्लेषण करना ये भी सही है। उपचय और अपचय ये भी क्या है? सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेटाबॉलिक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 दिया गया है कि कथन ए दिया है, हमारे आहार नाल में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। और कथन आर दिया गया है, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम का क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि 89 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ए गलत है, परंतु आर उसका सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 190 दिया गया है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस, या हम जिसको कहेंगे बाइल जूस, का उत्पादन होता है? तो शरीर के किस भाग में होता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यकृत में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 दिया गया है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा है जी सहायक एंजाइम? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रिप्सिन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 दिया है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीत में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 193 दिया गया है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा हो जाएगा जी? आपका ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 दिया गया है कि किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो किस व्यक्ति के पाचन तंत्र को जांच करने के लिए किया जाएगा जी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्कोप के माध्यम से किया जाता है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 195 दिया गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से होती है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 दिया गया है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 197 दिया गया है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 198 भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होगी उसको किस में मापते हैं जी? कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 199 दिया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा जी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 दिया गया है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा जी? तो वो होता है जिगर, जिसको हम कहते हैं यकृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा करता है जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 201 का सी, पनीर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 202 दिया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत जी? तो 20, जिसे हम कहेंगे मिल्क टीथ या दूध के दांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 203 दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यकृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 204 मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाएगा जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है जी? वॉइस बॉक्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 205 पित्त बाइल जमा होता है, ये कहाँ जमा होता है जी? तो ये जमा होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। अगले की क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 206 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है जी? तो हृदय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 की बात करेंगे।
कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में करेगा जी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एंजाइम ट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 208 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मछली के दांत में पाए जाते हैं हेमोडेंट दांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 209 दिया गया है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो कौन सी संरचना से संलग्न होगी जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वेदांत्र से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 210 दिया है जी कि डिओडोनम का भाग होता है। डिओडोनम किसका भाग होता है जी? तो ये छोटी आंत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 211 मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, पहले शेषांत्र, मध्यांत्र, उसके बाद गहन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 212 दिया गया है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा तक होता है? कितने मीटर तक जी? तो 9 मीटर लंबा तक होता है। तो आज के टोटल हम 112 क्वेश्चन करा दिए हैं बायोलॉजी के। होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही बायोलॉजी के हम और बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हम ये पार्ट 2 में बायोलॉजी के जितने भी पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामों में पूछे जाएंगे, ये सभी का क्या कर दिए हैं? खत्म कर दिए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को क्या कीजिएगा जी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।